आज हम हिंदी अनिवार्य में आरू पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण भक्तिन के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में लेखिका ने बताया था कि जब भक्तिन गांव में जमींदार के द्वारा अपमानित की जाती है, अर्थात समय पर लगान नहीं देने के कारण जमींदार के द्वारा अपमान किया जाता है, तो वह उस अपमान को सहन नहीं कर पाती है। दूसरे ही दिन वह पैसे कमाने के लिए शहर के लिए निकल पड़ती है। घुटी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढाके मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकालते हुए भक्तिन जब मेरे वहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, अथ अने अंत, उसका इति अभी दूर है। लेखिका बताती है कि जब भक्तिन शहर आती है तो वह अपने सिर पर मेली धोती यानी साड़ी को अपने सिर को ढाक कर रखती है और कान केवल इसलिए खुले रखती है कि उसे सब कुछ सुनाई दे। ऐसी स्थिति में वह लेखिका के यहाँ सेवक के रूप में काम करने के लिए आती है। लेखिका बताती है कि यह उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद होगा, जिसका अभी अंत नहीं हुआ है, केवल प्रारंभ हुआ है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थी वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। भक्तिन की वेशभूषा में एक तरह से वेशभूषा उनकी किस तरह से थी, गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई, और दूसरी ओर उनकी वेशभूषा कैसी थी, वैराग्य से भरी हुई, अर्थात संन्यास लिए हुए। इस तरह की दोनों की सम्मिश्रित वेशभूषा देखकर लेखिका के मन में यह शंका, यह संदेह उत्पन्न हुआ और वह पूछ बैठी, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में, आश्वासन यानी बड़े विश्वास की मुद्रा के साथ कहा कि ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध ले थे, अने हम रोटी बनाना जानती है और दाल भी बना लेती है, साग भाजी छौंक सकती है, साग भाजी का भी छोंक लगा सकती है, और बाकी का रहा, अब भोजन बनाने में इसके अलावा और क्या शेष रह गया। दूसरे दिन तड़के से सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। लेखिका ने बताया कि दूसरे दिन जब भक्तिन ने अपना काम प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसने पानी से स्नान किया, और यही नहीं, लेखिका के द्वारा दी हुई जो सफ़ेद धुली हुई स्वच्छ साड़ी थी, उस पर भी उसने जल के छींटे डालकर उस साड़ी को सबसे पहले पवित्र किया, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। पूर्व की ओर अंधकार में धीरे धीरे उगते हुए सूर्य की ओर उसने और पीपल के वृक्ष पर 2 लोटे जल डाला। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह
कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर यानी कठिन है। जब भक्तिन रसोई बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए जब उसने रसोई में प्रवेश किया, तो सबसे पहले उसने कोयले से एक मोटी रेखा खींची। इस तरह देखकर लेखिका ने यह जान लिया कि इनके साथ रहना कठिन है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। लेखिका ने बताया है कि अपने भोजन के बारे में, मैं भोजन बनाने के लिए परिवार में प्रसिद्ध हूँ। कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए नहीं रह सकता। यद्यपि मैं भोजन के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अपने परिवार में भोजन बनाने के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। और अधिकतर जो भोजन बनाने में कुशल होता है, वह दूसरे के काम में नुक्ताचीनी यानी कमियां निकाले बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष की खिंची हुई रेखा के समान दुर्लभ्य हो उठी। दुर्लभ्य यानी कठिन। लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि जो भोजन बनाने में निपुण होता है, वह अधिकतर क्या करता है, दूसरे भोजन बनाने वाले की कमियां निकाले बिना नहीं रह पाता है। लेकिन लेखिका ने जब भक्तिन को छुआछूत की भावना से देखा, तो लेखिका को याद आया कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनमें छुआछूत की भावना इस तरह से बसी होती है कि यदि उनके द्वारा खींची गई रेखा को यदि पार कर लिया जाए तो वे भोजन नहीं करते हैं। जब इस तरह के और भक्तिन की इस संदेहपूर्ण दृष्टि से, लेखिका जब भक्तिन को पूरी तरह से जानती भी नहीं थी, जब उन्हें इस तरह से अनुभव हुआ, तो भक्तिन के द्वारा खींची हुई कोयले की रेखा लेखिका के लिए लक्ष्मण के धनुष की खींची हुई रेखा के समान कठिन हो गई, जिसे पार करना मुश्किल था। निरुपाय, बिना किसी उपाय के, अपने कमरे में बिछोने में पड़कर, अपने कमरे में बिछोने यानी बिछाए हुए पर सोकर, नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके मैं चौके में पीड़ पर आसन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। लेखिका ने क्या किया, बिना किसी उपाय के अपने कमरे में बिछे हुए बिछोने पर पुस्तक खोलकर वे पुस्तक को पढ़ने लगी। और उन्होंने अब रसोई घर में बिना किसी अधिकार के जाने का या रसोई घर में जाना भूल जाने का प्रयास करने लगी। अर्थात उन्होंने अपने आप को पुस्तक पढ़ने में व्यस्त कर लिया। भोजन के समय जब मैं अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, जब भोजन पूरी तरह से बन गया, तो भक्तिन के द्वारा बताए गए निश्चित स्थान पर मैंने बैठने का निश्चय किया। तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित, आप्लावित यानी ढके हुए, आत्मसंतुष्टि यानी स्वयं को संतुष्ट करने। जब भक्ति ने बड़ी प्रसन्नता से भरी हुई और अपने आप में संतुष्टि का भाव लेकर मुस्कुराहट से भरी हुई
मेरे साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए यानी ओस की बूंदें गिराते हुए, मेरे साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए यानी उसके मन में भोजन परसते हुए जो उत्साह था उस पर ओस की बूंदें गिराते हुए अर्थात उसके उस उत्साह को ठंडा करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है। तब वह हतबुद्धि हो गई यानी तब उसे कुछ कहते नहीं बना। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं। रोटियां ज़्यादा सेकने के प्रयास में कैसी हो गई? कड़क हो गई, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्थू खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं है, अनपढ़ या गंदी नहीं है। उसके ससुर, पीतिया ससुर, अजिया ससुर, उसके खुद के ससुर और उसके पति के दादा आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए, उसकी भोजन बनाने की कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन ने इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, पर अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधा छिपाने लगी और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात हो गई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि भक्तिन का स्वभाव किस तरह हो चुका था कि वह दूसरों को अपने अनुसार बनाने का प्रयास करती थी, लेकिन वह स्वयं में परिवर्तन की कल्पना भी नहीं करती थी। इसी से आज तक मैं अधिक देहाती हूँ। इसीलिए भक्तिन के साथ रहकर लेखिका स्वयं देहाती अर्थात गांव जैसे परिवेश की हो गई, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। लेकिन भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। लेखिका अवश्य उसके साथ में रहकर गांव जैसा जीवन जीने लगी। मकई का
रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। इन सब के बारे में भक्तिन लेखिका को बताती रहती थी, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन शहर की जो मिठाई है अधिकतर उसके द्वारा गांव में जिस तरह का भोजन बनाया जाता है उस तरह का भोजन लेखिका ने उसे खाते हुए देखा। लेकिन शहर की मिठाई लेखिका ने कभी भी उसे खाते हुए नहीं देखा। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को वह तह करके बहाने सिलवटों से भर देती। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। लेखिका ने बताया कि वह मेरे साथ में रहकर स्वयं ने कभी भी अपनी साड़ी धोना नहीं सीखा, सही तरीके से साड़ी पहनना नहीं सीखा, लेकिन लेखिका के धोए हुए कपड़ों को वह अच्छी तरह से घड़ी करके रखती थी। और भक्ति इनके साथ में रहकर लेखिका को भक्ति ने कई तरह की कथाएं याद करा दी है, पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकी। लेकिन जब लेखिका उसे आवाज़ लगाती तो वह जी कहने के स्थान पर आय ही कहती। वह जी कर कहने का शिष्टाचार नहीं सीख पाई, यानी शहरी वातावरण को वह स्वीकार नहीं कर पाई। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। भक्तिन पूरी तरह से अच्छी है यह कहना जरा कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, क्योंकि उसमें बुरी आदतों की भी कमी नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। वह राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी नहीं बन सकती, पर नरो वा कुंजरो वा कहने में विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पैसे रुपए भंडार घर के किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, मेरे इधर उधर पड़े रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते। अंतर्हित हो जाना ने गायब हो जाना, मटकी में चले जाना। यानी लेखिका के पड़े इधर उधर रखे हुए यदि रुपए पैसे दिखाई देते तो वह उन्हें उठाकर भंडार गृह यानी स्टोर रूम की मटकी में रख देती। यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, इसके बारे में भी भक्तिन ही जानती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। ऐसा करते हुए जब कोई उसे देखता और उसे कहता कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तो वह शास्त्र धर्म के नाते उसे चुनौती दे देती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर है। वह कहती है कि वह इस घर में काम करती है, लेकिन इसे अपना घर समझती है। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? पैसा यदि घर संभालते समय पैसा इधर उधर रख दिया तो वह कोई चोरी नहीं है, वह तो घर संभालना है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने मालिक को प्रसन्न रखे।
जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? यदि मुझे किसी बात से क्रोध आता है तो वह इधर उधर बात बदल के उन्हें मनाने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा करना क्या झूठ है? इतनी चोरी इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। वह कहती है कि इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्म को मानने वाले महाराज भी कहते होंगे। नहीं तो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, संसार को कैसे चला सकते हैं? इतना झूठ तो क्या है, भगवान की सेवा करने वाले भी बोलते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। उसी तरह भक्तिन का भी यही मानना था कि अपनी स्वामी लेखिका को प्रसन्न करने के लिए यदि वह थोड़ा बहुत झूठ बोलती है या रुपए इधर उधर संभाल कर रखती है तो वह कोई चोरी नहीं है, यह उसका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।